कि मम्मी घर चली गई है। नोजी आ गया तो अचानक से चली गई क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब हो गया है और पापा वहाँ घर में अकेले खाना बना रहे हैं बहुत मुश्किल से। उनको गैस वैस जलाना नहीं आता है, एक आध टाइम कुछ बना के खा। तो फाइनली सब लोग अपने अपने डेस्टिनी में जा चुका है। सबका अपना अपना हाथ पैर है। लोग पैर का इस्तेमाल करता है, भाग जाता है, भूल जाता है कि किसी दिन कि उसका भी पैर टूट सकता है और निश्चय ही कभी ना कभी ज़रूर टूटेगा। क्योंकि एक समय ऐसा ही था जब शगुन मेरे पेट में थी, बहुत बददुआ देते थे, बहुत ज़्यादा। दोनों भाई लोग को शाम शाम का जो संझा बत्ती होता है ना गांव में, जब संझा जलाया जाता है तो हम बैठे रहते थे बड़ा सा पेट लेके। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी सापनी वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। शाम के बज रहे 6। लिपस्टिक को इग्नोर करिएगा, मैंने अपने लिए नहीं लगाया, मतलब इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा रील्स बना रहे थे तो वहीं पे था लिपस्टिक तो मैंने लगा लिया। बच्चे इधर खेल रहे हैं, टकला बाबू हो गया है तो ए बाबू हेलो बोलो हेलो। तो बाबू को भूख लग गया था, कुछ नहीं था तो मुढ़ी मिक्सचर मंगाया था आज तो दिए, उसको अच्छा लगता है खाने के लिए। आम मॉम माँ लोग को सब कुछ करना पड़ता है, हम कर रहे हैं। हम कोई बाप नहीं है कि बाप लोग क्या करता ना, भाग जाता है, भाग के बैठा है किसी के बिल में। तो शाम का टाइम हो गया ना, सूप लाओ शगुन। आप लोग सोचेंगे सूप क्यों ला रहे हैं। देखिए हमारे घर में तो भी गरीबी है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन अमीरी आएगा, एक दिन आएगा, अमीरी ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सा समय होता है, मतलब जब रात होता है तो सुबह भी होता है, तो हमारा भी होगा। हम थोड़ी ना कुछ गलत करके बैठे हैं, हम तो सही है। और सही को थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है मगर सब ठीक हो जाता है। तो शाम को मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि सब्जी नहीं है मेरे घर में और पैसा है ख़त्म। तो कहाँ से आएगा पैसा? सब लोग बैड कमेंट तो करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में तो अकाउंट नंबर डाली है मैडम, काहे ना भिखिया मांग रही है। देना तो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान जरूर देना है, ठीक है। ताना, इसको कहते हैं ताना, और ताना मुझे पसंद नहीं है तो हो जाएगा ताना नाना। मेरा नाना है बड़का गांव में, इसके नाना है बड़का गांव में और मैं हूँ छोटा गांव में। छोटा गांव अब दिखा रहे हैं तो मजाक नहीं, सीरियसली थोड़ा सा फन करना चाहिए ना। मैं सैड हो जाती हूँ तो सब लोग सैड हो जाता है। अब सबको मेरे पे डिपेंड है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। उधर मत जाना शगुन। और मम्मी गई है दोस्तों वहाँ पे, मेरा उगाया हुआ, हम लोग का उगाया हुआ, एक्चुअली उसको मम्मी ही लगाई थी उसका बीज को, लेकिन उसमें पानी वानी डाल डाल के उसको इतना घना हम किए। और देखिए ये निकला हमारा खजाना। अरे हम है धरती पुत्री, जहाँ पे हाथ लगा दे वहाँ उगा दे सोना। वाह 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 वाह, कुछ बोलो कि शगुन। ए तो बोलेगी नहीं, नहीं उसको भी तोड़ दीजिए ना। ओ रात भर में, तो मम्मी का लॉजिक ही कुछ और है। बताइए, बोलती है रात भर में बड़ा हो जाएगा। चलिए किधर है, लाइए यहाँ दिखाइए मेरे अच्छे लोगों को। देखिए दोस्तों इतना सारा निकला, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। अब बूढ़ा हो गया क्या है पता नहीं है, लेकिन लग तो रहा है। ये तीन हो जाएगा खाने भर, चटनी जैसा। और दिखा देते हैं, इधर कच्चू है दोस्तों। कच्चू देखिए, पापा आए थे तो हम लगाए थे और देखिए इतना बड़ा हो गया है। ये अमरूद का पेड़ भी थोड़ा बड़ा हो गया और ये मेरा सब्जी कितना सुंदर लग रहा है। और हाँ फूल तो गाना गा लो, बहारो फूल बरसाओ, जल्दी गाओ। बाग में गुल का खिलना जरूरी है, बाग में गुल का खिलना जरूरी है, हाँ मोहब्बत में मिलना। सर्दी हो गया दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हटो। यहाँ पे जो सामने देख रहे 2 क्यारी, ठीक है, इसमें हम भिंडी लगा है, थोड़ा बहुत आप लोग को दिख रहा है बिल्कुल हल्का हल्का इस साइड में। और यहाँ पे लगा है अरहर, और सारा मम्मी ला दी थी बीज तो इसमें लगा दिए हैं। हाँ लहर अरहर, हाँ ठीक। और यहाँ पे दोस्तों ये टमाटर है ना, इसमें फला हुआ है, ठीक है। जितना भी टमाटर है सब में फला हुआ है, वो देखिए छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। और उसके उधर भी बीन्स लगाए हैं, सब्जी उब्जी। और यहाँ पे देखिए मकई निकल गया है,
मकई निकल गया है, इधर मक्का लगा है और उधर भी और इधर सीम है और ये है कद्दू। और मम्मी का देखिए चप्पल ऐसा, ये मिट्टी ऐसा है ना कि पूरा एक बार चल जाइएगा ना तो बहुत ही गंदा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और बारिश होती है ना हम लोग का यहाँ पे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का चलना मुश्किल हो जाता है, क्या कहें। और वहाँ भी वो छप्पर भी किसी काम का नहीं है। हम तो आज क्या है बीच से? आज ही तूफान आया था तो लग रहा था कि छप्पर उड़ा के ना ले जाए। कल भी अरे बाबू क्या कर रहे हो? तो ये है हमारा हाल। आप लोग पूछ सकते हैं हाल कैसा है जनाब का। तुम आगे गाओ कुछ। कौन बोला था ना वो वाला? कौन सा? अंकल बोला था आंटी को कि मेरा हाल तो बुरा है, तुम्हारा कैसा होगा वो वाला? सी सिंग मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, है ना। मेरा छोड़ो जान मेरी अपना ख्याल तुम रखना। अब बोलो अंकल आंटी अभी के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। क्योंकि हम लोग सुबह का थोड़ा मोड़ा बचा हुआ सब्जी है वही खा पी के सो जाएंगे रात में और इसको सुबह बनाएंगे। और मम्मी जा रही है अपने लिए पानी लाने डेगची का, मतलब चापाकल से डेगची, इसको डेगची बोलते हैं, ठीक है। डेगची 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 डेगची। शूज नहीं पहना कि शू मत जाना बेटा। तो आ रही नानी आ रही है आ जाएगी। वहां से देखो, ऊपर से देखो, तुम वहां से देखो। बंद करो सगुन, दरवाजे तो बंद ही नहीं कियो। हाँ तो मम्मी चली गई है पानी लाने। एक्चुअली क्या कि देखिए टेंशन तो बहुत सारा है ना, और मैं अकेले अगर इस तरह से सैड होके बैठ जाती हूँ ना तो सबको टेंशन हो जाता है। बच्चे लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, मम्मी भी हो जाती है। गुल 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 समझते हैं वो जो डब्बा में आता है ना पाउडर, तो मम्मी उसको खाती नहीं है, एक्चुअली मुंह में रखती भी नहीं है, लेकिन उसको लगाने लगती है मुंह में जब टेंशन होता है तब। और एक दिन में बहुत बार करने लग जाती है, इसीलिए हम थोड़ा इग्नोर किए हुए हैं। टेंशन किसके लाइफ में नहीं है दोस्तों, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। सब ठीक हो जाना है, इतना सारा प्रॉब्लम आया ठीक हो गया ना। हम इस बच्चे को भी जब जन्म दे रहे थे तब मेरा एक एक दिन एक एक सेकंड इतना मुश्किल से बीत रहा था कि हम जानते हैं। बट हो गया ना, उस समय तो आप लोग थे भी नहीं, बट मैंने ये वाला पड़ाव पार कर लिया, तो जो आया है वो भी पार हो जाएगा। और यकीन मानिए हमको लगता है कि बेहतर होगा जो भी होगा, क्योंकि ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, सारी चीज़ें उधर से आती है, सारा पहले से फिक्स है। इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, जो टेंशन दे दे उसे खूब सारा देने का, ये मेरा फॉर्मूला है। आप सबका अलग हो सकता। मॉर्निंग हो गई है दोस्तों, बिल्कुल सुबह। रात में बहुत बारिश हुई है और मैं उठ गई हूँ, किसू उठ गया है, सगुन नहीं उठी है। और जो सब्जी मैंने रात में बोला था तो वो मैंने कट कर लिया इधर और चाह रही हूँ बनाऊँगी। उधर बाबू का दाल बना दिया क्योंकि बाबू रात को खाना नहीं खाया था, तो उसको भूख लग गया है। वैसे 7 के 4 बजे ही खाया था, कुछ था नहीं खिलाने के लिए दूध वगैरह, और हम लोग आलू भात खा रहे थे तो वो जल्दी खाता नहीं है आलू भात, उसको थोड़ा सा अटकता है, सूखा सूखा हो जाता है। दाल नहीं बनाए थे कल, इसलिए सबसे पहले उसका दाल बना दिए। अभी आएगा उस रूम से तो उसको पहले पिला लेंगे ठंडा करके। तो खाना वाना बना लिए हैं और मेरा एक कान जाम हो गया थी, नाक इतना जाम हुआ, इसको साफ किए ना तो एक पर्दा शायद अंदर गिल उल गया है। छगुन दीदी, मेरा टकलू बाबू इधर है, इसको भी बहुत जोर से सर्दी हो गया, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। और बताना ये है कि मम्मी घर चली गई है, नोजी आ गया तो अचानक से चली गई क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब हो गया है और पापा वहाँ घर में अकेले खाना बना रहे हैं बहुत मुश्किल से। उनको गैस वैस जलाना नहीं आता है, एक आध टाइम कुछ बना के खा पा रहे हैं। और हम भी नहीं चाहते हैं कि मेरे सिचुएशन में, मेरे परेशानी में किसी दूसरे तीसरे को इन्वॉल्व करे, क्योंकि मेरे साथ जो किया गया है इसका जो हिसाब किताब है वो सिर्फ हम करेंगे और सिर्फ हमको करने का अधिकार है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। छोड़ने वाले किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, क्योंकि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के साथ इतना जास्ती करके और उसके बाद तुम अपना बोरिया बिस्तरा समेट के निकल जाओ,
है ना। अगर ऐसा है तो आप सबके भी घर में बेटियां हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी अपना पति को छोड़ के और ऐसे ही और अपने बच्चे को लेकर के ऐसे ही रहिए मेरी तरह। अगर मेरे लिए सब कुछ जायज है तो आपके लिए भी जायज होना चाहिए, ये वाला बात लागू होना चाहिए। और नहीं तो फिर आप सबको नहीं समझ में आता है तो आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे रहिए, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दीजिए। मुझे जो जैसी लड़ाई लगेगी मैं वैसे ही लड़ूंगी। मैं कोर्ट कचहरी में बिलीव नहीं करती हूँ कि कोर्ट कचहरी मेरा क्या न्याय दिलाएगा, क्या दिलाएगा, कुछ नहीं। जो मुझे चाहिए वो सिर्फ मैं करूँगी। मुझसे ये लड़का जितना तरह का फिजिकल हो करके सेटिस्फाइड हुआ है ना, उस सारी सेटिस्फैक्शन निकालना मुझे इसकी, है ना। बहुत मजे लिए हैं बहुत। बेटा तेरा मजा तो अब हम निकालेंगे, तुम दोनों भाइयों का। तुम लोग जो हमको इतना हल्के में ले रखा है ना, मत लो। बस ठहर कुछ दिन। और उसको पढ़ने के लिए बिठाए उधर, टेबल लिख रही है। मेरा नोज में भी जख्म हो गया एकदम। मौसम इतना ख़राब है ना, सर्दी के वजह से तबीयत ख़राब है। अभी हम लोग लंच खाए हैं, उसके बाद कपड़ा उपड़ा चेंज किए दोनों बच्चा का। अभी जा रहे दोनों तीनों तो बाल वाल बनाएंगे, है ना किसू। हाँ बोलो नंगल आंटी, कैसे हैं आप लोग? मेरे बाल कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं हम? बोलो आंटी। आंटी और कुछ बोलना है? क्या बोलो? आंटी तो बोला। बोलो खाना खा। देखते हैं पानी आता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी पानी नहीं निकलता है। पानी पीने वाला बिल्कुल खत्म है। मम्मी थी तो चापाकल वाला लाती थी कभी कभी, और कभी कभी हम यही पीते थे। ऑन करो तो बाथरूम में, वहाँ घुमाई हो, टर्न करो टर्न करो। तो अब सगुन जा रही बाथरूम में स्विच देने, निकलता है या नहीं। तो पानी आ रहा है। तो पानी कोई बात नहीं, पीने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इमरजेंसी में पी लेना चाहिए। हम लोग पी लेते हैं, फुटानी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जो आदमी को मतलब नहीं है, किसी के बिल में घुसा पड़ा है। बहुत आदमी नाली का भी पानी पी के जिंदा रहता है, फिर तो हम लोग बोरिंग का ही पानी पी रहे हैं। पाइप की वजह से थोड़ा सा खराब लगता है। और किचन में जो बाल्टी था ना, किसू फोड़ जा बेटा, बंद करो, भर गया। जा ना, भर जाएगा तब तक, जल्दी जाना। नहीं खराब लगा, अच्छा लगा। पहले पीते थे ना शुरू में तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता था, मतलब बहुत ही वाहियात लगता था। मगर अभी नहीं लगता है, अब तो हमको नहीं लगता है, क्योंकि मन में जब सेट हो जाता है किसी चीज़ के बारे में तो वो चीज़ वैसा ही लगता है। तो फाइनली सब लोग अपने अपने डेस्टिनी में जा चुका है। सबका अपना अपना हाथ पैर है। लोग पैर का इस्तेमाल करता है, भाग जाता है, भूल जाता है कि किसी दिन कि उसका भी पैर टूट सकता है, और निश्चय ही कभी ना कभी ज़रूर टूटेगा। क्योंकि एक समय ऐसा ही था जब सगुन मेरे पेट में थी, बहुत बददुआ देते थे, बहुत ज़्यादा। दोनों भाई लोग को शाम का जो संझा बत्ती होता है ना गांव में, जब संझा जलाया जाता है तो हम बैठे रहते थे बड़ा सा पेट लेके अपने मायके में दरवाजे के पास, और अगल बगल सब भाभी लोग पूजा करने लगती थी। तब हम हाथ जोड़ के, पता नहीं क्यों अपने आप ऐसा वाला निकल जाता था, क्योंकि इतना कष्ट में आदमी रहता है ना, तो कष्ट में सिर्फ बद्दुआ ही दे सकता है, दुआ तो नहीं दे सकता है। क्योंकि जिसके वजह से इतना कुछ आज हमको सफ़र करना पड़ रहा है, उसको माफ़ी तो कभी नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं। और इसके भी नई नवेली बहन बनी है, कभी बहन बन जाती है, कभी सौतन बन जाती है। बहुत मैसेज, बहुत कमेंट करती है, बहुत। इसको तो इतना वाहियात रिप्लाई करते हैं ना, हद बेशरम है, हद बेशरम। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरा पति नहीं है यहाँ पे गाली खाने के लिए, तो तुम ही खा लो, बहन हो कि क्या हो, जो भी हो, जो भी तुम्हारा रिश्ता हो, बट गाली तू ही खा ले उसके बदले।
थोड़ा मेरे को क्या ना इधर डिप्रेशन कम होगा, है ना। बच्चे को तो कूट नहीं सकते हैं, तुम ही गाली खा लो, अच्छा लगे कभी से कम अपना भाई के लिए कुछ तो करो, भाई कहो चाहे जो भी कहो। हमको लगता है तुम उसकी, चलो नेक्स्ट में कुछ बचा के रखते हैं, तब तुमको झोलेंगे। झोलना समझती है, झोलना वही झोल देंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को बाय बोलते हैं बहुत ही उखड़े हुए मन से। अब तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है।